Hello student. Now I teach you the second lesson of civics, class 8. Lesson is our fundamental rights and duties. हम लोगों के मौलिक अधिकार और उसके और कर्तव्यों के बारे में हम लोग इस लेसन में जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि मौलिक अधिकार है क्या। Those rights which are considered essential for the well-being of the citizen of a country are termed as fundamental rights. वो अधिकार जो हम लोगों के देश के जो नागरिक है उन लोगों के स्वार्थ के रक्षा के लिए संविधान हम लोगों को के लिए कुछ अधिकार दिए हैं, उन्हीं अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो कुछ मौलिक अधिकार है, नीचे देखो दिया हुआ है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सब हम लोगों के मौलिक अधिकार के अंदर में आता है। तो राइट टू इक्वालिटी मीन्स होता है समानता। तो संविधान हम लोगों को क्या दिए हैं, आइन के समक्ष सभी नागरिक को, जो भी भारतीय नागरिक है सबको एक समान अधिकार दिए हैं, वही राइट टू इक्वालिटी है। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। सभी नागरिक आइन के समक्ष एक समान है, चाहे वो कोई भी हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे भारत के कोई भी किसी नागरिक हो, वो आइन के समक्ष क्या है, एक समान उनका अधिकार है। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर गवर्नमेंट जॉब। सभी नागरिक का ये अधिकार दिया गया है कि उन लोगों को जो भी सरकारी जॉब होता है, नौकरी होता है, उनमें सबका एक बराबर हक है। ये नहीं है कोई अमीर है तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, गरीब है उनको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, सबका एक बराबर अधिकार है। अनटचेबिलिटी विल नॉट बी टॉलरेटेड और इक्वल एक्सेस टू द पब्लिक प्रॉपर्टी। और जो छुआछूतपन है, अछूतपन है, ये भी बंद कर दिया गया है संविधान द्वारा। जो नीचे जात के लोग हैं जिनको हम लोग क्या करते थे, पहले समाज में बिल्कुल किसी भी तरह का अधिकार नहीं देते थे, तो ये एकदम संविधान द्वारा बंद कर दिया गया है। अनटचेबिलिटी ये नहीं माना जाता है। और पब्लिक जो प्रॉपर्टी होता है, सरकारी जो भी सामान होते हैं, उनके ऊपर सभी लोगों का एक समान अधिकार होते हैं, चाहे वो पब्लिक कोई भी प्लेस हो, स्कूल हो, हाँ, कोई पार्क हो, कोई तालाब हो, कहीं भी कोई रास्ता हो, हाँ, किसी भी जगह पे जो पब्लिक सरकारी जगह है उसके ऊपर सबका एक बराबर अधिकार रहता है। तो ये हो गया राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम में क्या है, देखो हम लोगों को कुछ स्वतंत्रता दिया गया है। वो क्या चीज़ किस में दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स फ्रीली। हम लोगों को बात करने की आज़ादी दिया गया है। हम लोग अब फ्रीली एकदम स्वतंत्र रूप से अपने मन के बात कह सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात दिमाग में ज़रूर रखना पड़ेगा कि हम लोग देश के विरुद्ध कोई भी बात नहीं कर सकते हैं, तो वो गुनाह माना जाएगा। तो हम लोगों को अपने मन की सारी बात एकदम निश्चित होकर हम लोग बात कर सकते हैं। और असेंबली पीसफुल, किसी भी जगह हम लोग असेंबल हो सकते हैं पीसफुली। अगर हम लोगों को सरकार के किसी नियम नीति से हम लोगों को विरोध है या हम लोगों को नहीं पसंद है, तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, किसी जगह जमायत हो सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, मिছিল कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। हम लोग गन्स का यूज़ नहीं कर सकते, बंदूक का यूज़ नहीं कर सकते हैं। उस असेंबल में हम लोग अपने बात को रख सकते हैं सरकार के समक्ष। और क्या कर सकते हैं, टू मूव और टू गो एनीवेयर इन इंडिया। और संविधान हम लोगों को ये भी फ्रीडम दी है, आज़ादी दी है कि हम लोग इंडिया के किसी भी जगह हम लोग जा सकते हैं स्वतंत्र रूप से, उसमें किसी का कोई रोक टोक नहीं रहेगा। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। धर्म का जो स्वतंत्रता है, धर्म हम लोगों के देश को धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। मतलब इसमें कोई राष्ट्रीय कोई धर्म नहीं है। कोई भी नागरिक अपने जो पसंदीदा धर्म है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, हाँ, जैन हो, सब लोग अपने पसंद से ही अपने धर्म को मान के चल सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एडॉप्ट एनी रिलीजियन ऑफ देयर चॉइस। कोई भी देश के नागरिक किसी भी धर्म को मान के चल सकते हैं, उसी में किसी को कोई रोक टोक नहीं होगा। उसके बाद क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन।
जो शोषण होता है, कभी कभी होता है कि मालिक लोग श्रमिक के ऊपर शोषण करते हैं, उन लोगों को सही मजदूरी नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं। तो इन सब को रोकने के लिए फिर जो फैक्ट्रीज़ में छोटे छोटे बच्चों को पहले काम करवाया जाता था, उन लोगों को सही से वेतन भी नहीं दिया जाता था, खाना भी नहीं दिया जाता था। तो ये सब बंद करने के लिए संविधान हम लोगों को राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये मौलिक अधिकार भी दिए हैं। उसमें क्या होता है देखो, इन ऑर्डर टू सेव द पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इम्प्लीमेंट, ये क्या किया जाता है, लोगों को शोषण से बचाने के लिए, किसी भी तरह का शोषण, चाहे कोई भी कहीं भी किसी भी तरह से शोषित होता है, हाँ, अपने ऊपर के लोगों द्वारा, तो उसको बंद करने के लिए ये अधिकार दिया गया है, ताकि कोई अपने मर्जी से क्या कर सके, किसी के श्रम को दुरुपयोग नहीं कर पाए। और क्या है, इम्प्लीमेंटेड मिनिमम वेजेस फॉर लेबर, और इसके द्वारा जो भी काम करेंगे उसका एक न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया गया है कि कोई भी श्रमिक हो उसका जो सही वेतन है काम करने के लिए, वो वेतन उसको ज़रूर मिलेगा। डिक्लेयर दैट चिल्ड्रेन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज कैनॉट बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज और माइंस, और इस अधिकार द्वारा हम लोगों को ये भी कर दिया गया है कि 14 साल के जो नीचे के बच्चे, उनको चाहे वो कारखाना हो, चाहे वो खदान हो, किसी भी जगह किसी भी बच्चों को क्या ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। अगर ऐसे मजदूरी करते हुए पाया जाएगा तो जो मालिक है उसको जेल तक हो सकती है। उसके बाद आ रहा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़, जो संवैधानिक उपचार है। इसमें क्या होता है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड to move to court if his her fundamental rights are encroached upon। अगर किसी भी नागरिक ये सोचते हैं कि उनके जो मौलिक अधिकार है, हाँ, ये इस अधिकार का हनन हो रहा है, कोई इसको रोक रहा है या उसको अपने अधिकार सही ढंग से मिल नहीं रहा है, तो वो कोर्ट के पास जाके बता सकता है और कोर्ट उसके सही उपाय ढूंढ के उसको न्याय दिलाने में मदद करता है। उसके बाद ये तो फंडामेंटल राइट्स हो गया, ये अधिकार हम लोगों को संविधान दिए है। लेकिन बात ये है कि अधिकार तो दिया गया है, लेकिन सिर्फ अधिकार देने से नहीं, अधिकार के साथ साथ हम लोगों को और भी कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है, अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा होता है। अधिकार हम लोगों को तभी सही ढंग से सफल होगा जब हम लोग अपने कर्तव्य को सही ढंग से पालन करेंगे। तो उस कर्तव्य में, जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं, कुछ ड्यूटीज़ सिटीजन्स का भी होता है। देश तो हम लोगों को कुछ अधिकार दिए ही है, लेकिन हम लोगों को भी इस अधिकार को रक्षा करने के लिए, देश को सही तरह से सही दिशा में ले जाने के लिए कुछ कर्तव्यों का ज़रूर पालन करना होगा। तो इसमें मैं कुछ बता रही हूँ। पहला मैं बताती हूँ, व्हेन सिटीजन आर गिवन राइट्स इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन एक्सरसाइजेज द राइट्स टू रेस्पॉन्सिबल। जब देश किसी भी सिटीज़न को, नागरिक को जब कुछ अधिकार दिया गया है, तब हम लोगों को ये कर्तव्य है कि उसको हम लोग सही ढंग से निभाएं और देश को आगे बढ़ने में मदद करें, खुद का भी विकास करें और देश का भी। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, वही फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता है, ये हम लोगों के कर्तव्य है। मतलब अधिकार तो मिला ही है, उसको सही ढंग से पालन करना ही हम लोगों के कर्तव्य में आता है। तो उसमें कुछ देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं लिखी हूँ, कुछ बुक में भी है। रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। सबसे मेन जो ज़रूरी चीज़ है, देश के अखंडता को रक्षा करना, देश के जो झंडा है, हम लोगों के राष्ट्रीय जो ध्वज है, उसको रेस्पेक्ट देना, और हम लोगों के जो राष्ट्रीय गीत है, मतलब राष्ट्रगीत है, उसको रेस्पेक्ट देना, हाँ, उसका सम्मान करना सबसे प्रधान होता है। देश को अगर हम लोग प्यार नहीं करेंगे तो देश से हम लोग कैसे आशा करेंगे कि देश हम लोगों को रक्षा करे। तो सबसे ज़रूरी ये होता है कि हम लोग अपने देश को प्यार करें, और देश के जो सम्मान के प्रतीक होता है नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज, इसका सम्मान करना सबसे ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। स्वतंत्रता के लिए जो भी संग्राम हुआ है, हाँ, जो भी संग्राम हुआ है उसको रिस्पेक्ट करना, उसको सम्मान देना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो देश, आज हम लोग आज़ाद देश में रहते हैं, एक समय ये
आज़ाद नहीं था। करीब 200 साल तक वो हम लोगों को अंग्रेज़ की ग़ुलामी करना पड़ा और कितने ज़्यादा लोगों के बलिदान के बदले हम लोगों को आज की स्वतंत्रता मिला है। तो इसको याद रखना और इसको अपने संस्कृति के साथ जुड़ के अपने देश के गौरव को बढ़ाना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों को नेशनल स्ट्रगल को और नेशनल जो फ्रीडम फाइट्स हुआ था उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी ऑफ इंडिया, देश के जो स्वयं प्रभुता है, देश की जो एकता है, उसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सबको जात धर्म के ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा और तभी जाके इंडिया का विकास हो पाएगा। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टीज़, जो भी सरकारी सामान है उसको सही ढंग से उसका रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, ये भी हम लोगों के कर्तव्य में आता है। और गिव अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रेन, और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो देश के भविष्य होते हैं बच्चे, उनको शिक्षा देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो आगामी दिन जाके मतलब आगे जाके वो देश के क्या होंगे, फ्यूचर होंगे। तो बच्चों को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। ये सब हम लोगों के फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आता है और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हम लोगों के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ये सारे पार्टीज़ क्या करते रहते हैं, हम लोगों को सचेत करते रहते हैं, बताते रहते हैं, क्योंकि साधारण जो इंसान है सबको संविधान की इतनी कठिन बात, इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं समझ में आता। तो उन लोगों के जिम्मेदारी होता है साधारण लोगों तक पहुंचाना कि हम लोगों के पास क्या अधिकार है और क्या हम लोगों के कर्तव्य है। और गवर्नमेंट ये सब छोड़ के भी कुछ जो समाज के पिछड़े वर्ग है, जो समाज में पीछे अभी तक पड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए खास कुछ व्यवस्था ली है। जैसे आर्टिकल 17 के द्वारा वो लोग अनटचेबिलिटी जो एक्ट है उसको दूर करने की कोशिश की है। समाज के जो SC ST वर्ग है उनको समाज में आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों को सीट रिजर्व कर दिए हैं। हर जॉब में उन लोगों के कुछ रिजर्वेशन होता है, क्योंकि ये लोग भी समाज के दूसरे लोगों के साथ एक साथ पैर से पैर मिला के आगे बढ़ सके और देश के आगे बढ़ा सके। तो इस चैप्टर में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ और राइट्स के बारे में जानकारी लिए। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग मैं व्हाट्सएप पे दे दूँगी तुम लोगों को, तुम लोग इसको पढ़ो और किसी को कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग व्हाट्सएप पे मुझे ज़रूर बताना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।